आज मैं आपको जीएनएम के एडमिशन के ताल्लुक से बताऊंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनका रहना खाना पीना उनकी तरफ है और बाकी कुछ फ़ीस है आपकी तरफ, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर कर दूंगा। आप मेरा वीडियो एंड तक देखें, एक एक चीज़ में कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। आपको कोई तरह की पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा केयरफुली सुने। और अगर आपको ऐसा लगता है मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप स्लो मोड कर सकते हैं। यूट्यूब में स्लो मोड का ऑप्शन है तो आप देख सकते हैं। मैं एक एक पेज आपको समझा दूंगा। एक एक पेज मैंने काफ़ी मतलब कि 3 से 5 घंटे तक मैंने रीड करा हुआ हर कंडीशन, और आपको समरी टाइप स्पीडली बता दूंगा। स्पीडली भी मतलब बहुत फास्ट है, ये आधे एक घंटे तक का वीडियो बन जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसा फिल करते हैं, क्या कंडीशंस है, सारी चीज़ इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर दूँगा। कितनी सीट्स अवेलेबल है और कौन फॉर्म फिल कर सकता है। सबसे पहले आपको मैं ये बात क्लियर कर दूँ सब माय नेम इज़ एडवोकेट एलियार खान। और जो इसका जो एडमिशन जो प्रोसेस है पूरा ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है आपको। और आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं, इसका जो टोटली जो चीज़ है सीट है 350 सीट है। तो जो स्टूडेंट का 80 से अबव परसेंटेज है, मेरे हिसाब से तो 90 वाले ही फॉर्म फिल करे जाता है, ऐसा मेरा सजेशन है। 80 वाला फॉर्म फिल कर सकता है, उसकी मर्ज़ी, लेकिन 90 के ऊपर ही फॉर्म फिल करे। बाकी के जो 70 और 60 वाले परसेंटेज है वो फॉर्म फिल ना करे और फीस बर्बाद ना करे, क्योंकि इनका जो है इनके पास 350 सीट है और खाना पीना रहना इनकी तरफ है। हो सकता है सबसे ज़्यादा फॉर्म आए, और हो सकता है मेरी बात गलत भी आपको लगे। 50-60 वालों के लिए 70 वालों के लिए मैं फॉर्म फिल के लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा सजेशन है ना, मैं आपको डिसीजन नहीं दे रहा हूँ। बेहतर ये रहेगा जिनके 80 से ऊपर परसेंटेज है, ज़्यादा करें मैं 90 वालों को परसेंटेज को वालों को फॉर्म फिल करने का बोलूँगा। 350 सीटें हैं और बाद में रिजर्वेशन वाले अलग सीटें हैं, तो इस वजह से मैं 90 वालों को ही फॉर्म फिल करने की एडवाइस दूंगा जिनका 90 से ऊपर परसेंटेज है। और कम वालों को जो 50% जिनका चांस है, 80 वालों को थोड़ा सा बोल सकता हूँ, वो अपना सोच डिसीजन ले सकते हैं खुद। तो सबसे पहले आपको बताओ, ये कोर्स का नाम जीएनएम है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स है। ये 3 साल का कोर्स है। इसके जो एक आका अवेलेबल है 1 2 3 4 5, जो आप केम हॉस्पिटल, LTMG हॉस्पिटल और DRN कूपर हॉस्पिटल और श्री हीरालाल भगवती हॉस्पिटल, ये मुंबई के हॉस्पिटल है, यहाँ आपको अवेलेबल्स है। इनको अटैच करके हॉस्टल भी है इनका, और इनका खाना पीना फ्री है, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। ये एडमिशन नोटिफिकेशन के ताल्लुक से बता रहा हूँ मैं। ओके, अब यहाँ था या स्टाइपन वगैरह भी मिल रहा है। स्टाइपन 100 to 130 प्लस दे रहे हैं पर मंथ, वगैरह आपने समझ लेना इसको। लेकिन इसमें जो मेन जो चीज़ है वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। वो आपको मैं फ्री हॉस्टल अकोमोडेशन प्लस फ्री मेसिंग, यानी खाना इनकी तरफ है और हॉस्टल भी इनकी तरफ है। ओके, अब इंशाल्लाह ये पहला पेज आपको कवर कर दिया हो मैंने, जो आपको समझ में के लायक है, जो मैंने पूरा पढ़ा हो। और इसका जो और ये जो कोर्स है 12 की बेसिस पर है। ओके, इसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड पेज पर आते हैं हम। एलिजिबिलिटी पर आते हैं हम। जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है इसका मैं समझ लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। 10+2 है, यानी एनी 12 स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, जो साइंस का हो या कॉमर्स का हो या फिर आर्ट्स का हो, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को दे सकते हैं। लेकिन इनका जो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका आर्ट्स का परसेंट 90 है और साइंस वाले का 80 है, तो 80 को नहीं देंगे वो, बल्कि 90 वाले को आर्ट्स वाले को प्रेफरेंस दे देंगे, क्योंकि उसका परसेंट ज़्यादा है। ये 12 की बेसिस पर है। तीनों फैकल्टी वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। जो भी 12th पास है वो अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ओके, वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे एक का 90 परसेंटेज है आर्ट्स वाले का, और वही साइंस का स्टूडेंट है उसका 90 परसेंटेज है, दोनों का इक्वल है, तो उस साइंस वाले को लगाएंगे, साइंस वालों को सिलेक्शन करेंगे और आर्ट्स वाले का नहीं करेंगे। लेकिन आपका फॉर एग्जांपल आता है 85 और 85 आपको साइंस वाले का परसेंटेज है, 90 किसका है आर्ट्स वाले का, तो आर्ट्स वाले को लेंगे, जाहिर सी बात है। ओके, और इक्वल परसेंटेज आता है तो साइंस का प्रेफरेंस है। 12 प्लस पास स्टूडेंट बता चुका हूँ मैं। हाँ, ऐसे भी स्टूडेंट जो एनएम वगैरह जिन्होंने किया तो उनको +5% परसेंटेज उनका बढ़ जाएगा, जो मतलब कि सिलेक्शन जो लिस्ट लगेंगी उसके अंदर। फिर बाद में इन्होंने लिखा है BSc और MSc स्टूडेंट है। अगर वो BSc भी है, बहुत सारे BSc भी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अप्लाई करते रहते हैं, तो उनके लिए 5% बढ़ जाएंगे, इसमें ऐसी बात लिखी हुई है। ओके, अब एज लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर एज लिमिट क्या है, क्या किस तरह से होता है, तो आपको मैं चीज़ क्लियर कर दूँ। जो 17 to 35 तक एज इसमें एलिजिबल्स है। जो जिनकी 35-34 तक की एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 35 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया आपका जो जन्म है, जब मतलब प्लेस डेट ऑफ बर्थ है 1/8/89 के बाद की होना चाहिए, और इससे पहले की कितनी होनी चाहिए, 31/7
2007 यानी 31 जुलाई 2007 से तक मतलब कि होना चाहिए, आपकी हो गया। ओके, अब आपको ये चीज़ और के लिए जो काउंसलिंग जो के टाइम है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका सिलेक्शन मतलब कैंसिल हो सकता है। और जो लिस्ट लगेंगी ये केएम हॉस्पिटल में लगेंगे और कोई भी तरह का आपको कॉल वगैरह नहीं किया जाएगा, ये बात लिखी हुई है इसके अंदर। हाँ, ये आपको मैं साइट अवेलेबल कर दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस साइट पर जाके चेक कर सकते हैं टोटली। मतलब कि अगर मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो तो आपको इंडिविजुअल साइट पर इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस पर जाके पढ़िए केयरफुली, आप उस पर समझ सकते हैं। वैसे मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे ज़रिए समझ सकते हैं। 1 से 2 बार सुनिए ताकि आप समझ में आ जाए, कोई चीज़ रह गई हो तो आप कुछ इसको मतलब कि क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, आपको मैं बता दिया हूँ मैंने। इसके बाद में अगर आप जैसे कि एडमिशन हो गया आपका, आपको कोर्स नहीं करना चाहिए, आपको फ़ाइन लगेगा 10,747 फ़ाइन लग सकता है एडमिशन कैंसिल करने का। ओके, इसके बाद में आता है आपके पास टोटल सीट्स है 350 सीट्स है। ओके, 350 सीट्स है, जिसमें से आपको मैं बता दूं एससी की 45 सीट है, एसटी की 24 सीट है, वीजी की 11 सीट है, एनटी की 9 सीट है, एनटीसी की 12 सीट है, एनटीडी की 7 सीट है, एसबीसी की कितनी सीट आ रही है 7, बाद में ओबीसी की 67 है, ईडब्ल्यूएस की 35 है यानी 10% रहता है, एसईबीसी की जो 35 है और ओपन कैटेगरी की 98 सीट है। ओके, अब ये भी समझ में आ गया हूँ आपको, सारा आपको सीट का वगैरह बता चुका हूँ मैं। आपकी जो फ़ीस वगैरह जो फॉर्म की जो ऑनलाइन जो फ़ीस है आपको मैं क्लियर कर दूँ। 661 एंड 661 661 जो प्लस 18% जीएसटी बहुत ज़्यादा 800 तक चले जाएगा फॉर जनरल कैटेगरी की फ़ीस है। और 441 यानी 441 ये फ़ीस जो है रिजर्व कैटेगरी की, रिजर्व में ईडब्ल्यूएस वगैरह सब आएगा टोटल ईडब्ल्यूएस ये जितनी भी है ना ऊपर जो नज़र आ रहा है एसटी वगैरह कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी है। ओपन छोड़ो, ओपन की फ़ीस ज़्यादा है 661 रुपये ऊपर फ़ीस है। ओके, ये सारी चीज़ अब इंशाल्लाह कवर कर दिया मैं। अब इसका टाइम टेबल बता देता हूँ मैं सारी चीज़ें आपको मैं। मेरे ताल्लुक से बता दूं मैं नेम जेडिको अलियार खान, मैं एज करियर काउंसलर विद एजुकेशन के ताल्लुक से वीडियो बनाते रहता हूँ, नीट वगैरह के, नर्सिंग के ताल्लुक से, एलएलबी के ताल्लुक से, बीएड के ताल्लुक से, ताकि खिदमत खल्क हो सके। और आपको मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत सारे ज़िलों के अंदर कोई टीचरों ने भी ये काम करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, स्टूडेंट परेशान रहते हैं आगे क्या करना चाहिए। ये चीज़ आपके लिए सबसे एक आसान तरीका, आजकल बहुत आसान तरीका अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत अता करा, गूगल पर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट देख सकते हैं। मुझको कॉल करके ना पूछिए मेहरबानी करके इसका क्या है उसका क्या है, आप मेहरबानी करके गूगल पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, बहुत सारी चीज़ ऑप्शन अवेलेबल है। आपको जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब के जरिए मैं देते रहता हूँ। आप मुझको ये ना पूछिए सर ये ऐसा क्या वैसा क्या, ये आपको नंबर उन लोगों के नंबर दे रहा हूँ जो मतलब स्टूडेंट मेरे पास, मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट हूँ। और जो अकोला रहते हैं, अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन अगर बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। 99915555 जो जीएनएम एडमिशन के ताल्लुक से है, आपको मैं सारी इंशाल्लाह इस वीडियो में बना के पूरी चीज़ इंशाल्लाह अपडेट दे रहा हूँ इंशाल्लाह, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रख रहा हूँ। और ऐसे स्टूडेंट जो मेरे पास फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप मुझको डॉक्यूमेंट सेंड करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो परसेंटेज 80 से अबव होना चाहिए, अगर 60-70 है तो आपका नंबर लगना मुश्किल है। आपको मिस गाइड नहीं करना है, आपको ये आपके पैसे ख़राब करना है, जो सच है वो बताना है। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट वगैरह में सारी चीज़ एक ही चीज़ कर क्लियर कर दे रहा हूँ आपको मैं। इसकी जो लास्ट डेट है उन्होंने एक चीज़ बताया था, पहली जो लास्ट डेट थी इसकी 20 तारीख थी, तो उन्होंने जो लास्ट डेट मतलब कि अभी चेंज किया है इन्होंने 12/6 से 24/6 कर दिया है। मतलब कि आपके पास 4 दिन बाकी है, आज की जो तारीख है यानी 20 तारीख है, आज की वजह से लास्ट डेट थी, लेकिन आपके लिए खुश नसीबी की बात है आपके पास 4 दिन है वैसे अवेलेबल। ओके, 24/6 तक आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं, टिल मिडनाइट तक के 12 बजे तक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मेरे वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, गरीब बच्चों को शेयर करें, क्योंकि खाना पीना सब फ्री है। आपको जो फीस पेड करना है वो भी इंशाल्लाह मैं बता दूँगा। आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए। अब डॉक्यूमेंट लिस्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ छूट गया तो नहीं गया, आपको हर चीज़ में क्लियर कर दे रहा हूँ। हाँ, ये अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, आपको ये समझने की कोशिश कीजिए, आप भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नंबर 1 डॉक्यूमेंट रेशन पासपोर्ट फोटो, जो भी आपके पास फोटो होंगी वो आप अपलोड कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जो रिजर्व कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, ओपन के लिए नहीं लगता है। ओके, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये रिजर्व वालों के लिए, लेकिन रिसिप्ट भी लिखा है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ये सिर्फ कास्ट वालों के लिए है। डिसेबल सर्टिफिकेट जो हैंडीकैप है उनके लिए लगेगा, ये बाकी किसको नहीं लगता है। यस करे तो ठीक है, नो करे तो आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, बाद में आते
स्कूल टीसी जो लिविंग सर्टिफिकेट एलसी जिसे कहते हैं वो कंपलसरी है, ओरिजिनल आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद में आता है 10th क्लास की मार्कशीट और पोस्ट सर्टिफिकेट, ये भी कंपलसरी है। ओके, अगर किसी स्टूडेंट नहीं लाया हो तो स्कूल जाके कलेक्ट कर ले। ओके, 12th की मार्कशीट ये भी ले ले आप। बोर्ड सर्टिफिकेट आपकी अभी जो बच्चे न्यू बच्चे पास हुए तो 12th का बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं आया तो कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट क्यों कहते हैं, आप कितने बार पास हुए, ये स्कूल या कॉलेज से मिल जाता है। 10वीं 12वीं का ले ले अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, आप कितने मरतबा आपने फेल तो नहीं हुए, तो वो तो उसका मतलब ये आपको स्कूल और कॉलेज से मिल जाएगा। मैं सिर्फ जो स्टूडेंट मतलब कि जो लड़की, ये कोर्स स्पेशल लड़कियों के लिए है, आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ मैं कि लड़कियाँ ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैरिज सर्टिफिकेट। गैजेट की भी गलत लिखा है, गैजेट की स्पेलिंग होती है GAZZED, इसने थोड़ा गलत लिखा है गैजेट, ये डी नहीं आता है। तो सर्टिफिकेट और ये सिर्फ जिनकी शादी होगा उनके लिए है। ओके, नेक्स्ट डोमेस्टिक सर्टिफिकेट एंड नेशनल सर्टिफिकेट, दोनों में एक ही बना रहता है। बहुत सारे लोगों का अलग बना होता है, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं, अगर अलग है तो भी चल जाएगा और एक में भी चल जाएगा। आधार कार्ड सभी के पास में, पैन कार्ड कोई कंपलसरी नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। गैप सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट का गैप है तो उनके लिए है, जिनका गैप नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ANM वालों के लिए चीज़ें है ये, बाकी तो ANM बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं, अगर ANM भी अप्लाई कर सकता है। ओके, ANM कंपलसरी नहीं है, जो ओनली फॉर 12th की बेसिस पर है। ये चीज़ समझ में आ गई होंगी आपके। अब नेक्स्ट PDF समझ डॉक्यूमेंट से आ गई आपकी। ये था, ये तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया हो, कुछ चीज़ें रहेगी तो एक बार हम समझ लेते हैं। इसकी ये पुरानी PDF थी, वैसे इसकी 24 तारीख हो चुकी है। PCB प्रेफरेंस दिया जाएगा, एज लिमिट भी बता दिया हो, 35 साल तक होना चाहिए, उसकी ये भी बता दिया हो। और कुछ रह गया होगा तो कुछ रहा नहीं इसके अंदर, डबल सेव हो गई थी PDF। इंस्ट्रक्शंस ये भी समझ लीजिए, क्योंकि फॉर्म 600 और फीस है ओपन कैटेगरी की, रिजर्व कैटेगरी की जो फीस है वो भी 500 तो लगभग है, आपको बहुत ज़्यादा है। तो आप मेरे वीडियो को अच्छे से केयरफुल समझे, अगर आपको समझना है तो आपकी फ़ीस बर्बाद नहीं होंगी। देखिए, सबसे पहले आते हैं ऑल डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर द एडमिशन और कंपलसरी, जितने भी डॉक्यूमेंट है कंपलसरी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो आपको ये जो फॉर्म है, आपको पेमेंट के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट समझा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं समझा जाएगा। ओके, इसकी जब बाद में फीस आफ्टर पे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पे फीस विद इन द 24 के अंदर, मतलब कि लास्ट डेट 24 तारीख है इसकी। कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर काउंसलिंग विद इन द रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें लिखा है काउंसलिंग एट ओन एक्सपेंसेस, खुद के पैसों से आना चाहिए आपको। बाद में 10, 11, 12 मार्कशीट इज कंपल्सरी फॉर द ऑल कैंडिडेट इफ देयर इज गैप बिटवीन द ईयर। एफिडेविट इज कंपलसरी, अगर आपका गैप है तो एफिडेविट का कंपलसरी रहेगा। एफिडेविट का भी बना सकते हैं, लेजर पेपर वगैरह बॉन्ड पेपर, इनको कुछ लिखा नहीं है तो आप पर डिपेंड है कैसा बनाते हैं। ओके, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट आर ओनली एलिजिबल फॉर दी काउंसिलिंग, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट वही लोग मतलब एलिजिबल रहेंगे, और आपका नाम नहीं आते समझ लेना आपका एडमिशन नहीं हुआ। ओके, इसके बाद में टाइम विल बी डिस्प्ले ऑन MCH पोर्टल, नो इंडिविजुअल कोई तरह का आपको कॉल वगैरह नहीं किया जाएगा, कोई तरह का किया नहीं जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट विल बी डिस्प्ले एज पर द कैटेगरी वाइज लिस्ट मतलब की जाएंगी। टाइम ऑफ द काउंसलिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर पासपोर्ट फॉर साइज। जब भी आप मतलब डॉक्यूमेंट साथ में लिया, मुंबई आप जाए तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल साथ में ली जाए, सेट भी बना के लिए 3-4 सेट बना के साथ में ली जाए। ओके, काउंसलिंग विल बी कंडक्ट एज पर द शेड्यूल, जो भी शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा अभी इंशाल्लाह। योर काउंसलिंग ऑन द मेरिट लिस्ट डिस्प्ले ऑनलाइन, या ऑनलाइन भी इंशाल्लाह लग जाएंगी, बहुत अच्छी बात है, आपको टेंशन कम है। डो नॉट क्राउड दी वेन्यू ऑन द डेज, मतलब को आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन भी आपको लिस्ट लग जाएंगी। ओके, क्राउडिंग करने की जरूरत नहीं, क्राउड मतलब भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर इफ द इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इज, द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर, अगर एप्लीकेशन आपकी कंसिडर मानी नहीं जाएंगी अगर आपने इनकरेक्ट या फॉल्स एप्लीकेशन सबमिट किया हो तो, चाहे आप फीस भरो या ना भरो। ओके, ये समझ में आ गया होंगे आपके। तो ये बात शॉर्ट समरी ये है कि ऑल सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना कंपलसरी है, और आप जब भी जाए तो आपका सिलेक्शन अगर लिस्ट में है तो नाम जाए, अगर सिलेक्शन नहीं है तो मत जाए, टाइम पास ना करे। ओके, ये बात लिखी हुई है इसके अंदर। अब नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन, तो हो गया हमारा प्रोस्पेक्टस, ये थोड़ा बड़ा हो गया। ये आपको जब फॉर्म फिल कर दूँगा ना, मैं आपका जब फॉर्म फिल कर दूँगा, जब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ प्रोस्पेक्टस मराठी के अंदर है, मैंने पूरा 15 पेज पढ़ा हूँ मैंने सारी चीज़। तो आपको इसमें एक चीज़ आपको बताने की रहेगी जो मैं आपको बताना चाह रहा था थोड़ा बहुत। ये एक्सपेंसेस जो 26,000-26,760 ये आपको खुद को पे करना है, ऐसा इसमें लिखा है। ये फीस वगैरह
सारी चीज़ें जो आपको ये आपको देना है, बाकी खाना पीना इनकी तरफ है और आपको कुछ स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा। और आपको जब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा एडमिशन के लिए तो एक फॉर्म फिल करके देना है आपको प्रति के बाद 100 रुपये बॉन्ड पेपर पर। कभी आपको कोई हक नहीं है, इस तरह से कुछ रहेगा लिखा हुआ इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। मैं इंटरनी आखिरी में पढ़ के सुना देता हूँ, जो मेन चीज़ें इंशाल्लाह बता देता हूँ। शेड्यूल वेरी इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले ये जो फॉर्म इश्यू हुए थे 12/6/2024 से हुए थे, इसकी लास्ट डेट आपको 20 तारीख थी, लेकिन आपका किस्मत अच्छा है 24/6 हो गई लास्ट डेट आपकी। ओके, इसके बाद में आता है स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 19/6 से शुरू होंगे, तो एक साथ को मतलब तक चलेंगे। फिर काउंसिलिंग मेरिट लिस्ट जो लगेंगे 3/7 तक के हैं। उसके बाद में काउंसिलिंग शेड्यूल जो है 8/7 है। अब उसके बाद में आता है मेरिट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट के 18/7 है। फिर बाद में रिपोर्टिंग टाइम जो रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल जो रिपोर्टिंग टाइम है जो सिलेक्शन के बाद में 18/7 तक के आपको पहुँचने का है। फिर उसके बाद मेडिकल चेकअप वगैरह, इस मेडिकल चेकअप है 22/7 को करना है। उसके बाद में रिसेप्शन ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ द रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल अपने को 1/8 को पहुँचना है आपको। और इस साइड है फॉर्म फिल करने की www.mcgm.go.in में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंशाल्लाह मैं डाल दूँगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। ओके, आप टेंशन ना लीजिए। ऐसा शेड्यूल आपको बता दिया हो मैंने, आप इत्मीनान से देख सकते हैं। मेरा अगर फास्ट हो गए हो तो आप स्लो कर सकते हैं। मैं फॉर्म फिल करने का तरीका भी बता दूंगा। अगर किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना है तो नंबर आपको बता चुका हूँ मैं। मेरे फॉर्म फिलिंग 200 रुपये फीस है। आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है जो मैंने बताया 9921255700 पर। ओके, अगेन आपको एक चीज़ बता दूं मैं, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, खास करके अकोले वाले अगर बनाना है तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाल्लाह गाइडलाइन भी किए जाएंगे, किस तरह से बनता है वो भी किया जाएगा। और आपको जो भी चीज़ें अवेलेबल है इंशाल्लाह किया जाएगा, आपको मिनिमम फीस के अंदर बना के देंगे इंशाल्लाह। मैनेजर डेकोरेटर अलियार खान, आप डायरेक्ट आ सकते हैं मेरे शेड्यूल पर। आप फ़ोन करके भी मैसेज करके आइए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। ओके, और किसी को फॉर्म फिल करना हो जैसे कि LLB वगैरह के जो CD के बाद कैपरॉन फॉर्म भरना तो आप मेरे ज़रिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है B.Ed के LLB के ताल्लुक से और फार्मेसी वगैरह के ताल्लुक से बहुत सारे हम हमारे सेंटर पर फॉर्म फिल किए जाते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग वगैरह गाइडलाइन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ओके, आपको आप बता दूँ मैं एक शुद्ध पत्र रह गया था बताने के लिए आपको मैं, तो इनके बाद यही चीज़ लिखी हुई है। पहले 20 तारीख लास्ट तारीख थी, अब उन्होंने जो तारीख बढ़ा दिया है 12/6 टू 24/6 कर दिया। ये शुद्ध पत्र आया था, मतलब करेक्शन लेटर फॉर्म ये था। अब आपको मैं बता दूं, अब ये सारी चीज़ क्लियर कर दियो। अब आपको वेबसाइट पर ले आता हूँ ताकि फॉर्म कैसा फिल करें, किस तरह से फॉर्म फिल करें। आप कोई तरह गलती मत करना। ये लैपटॉप पर फॉर्म फिल करना, ये मेरे पास मोबाइल था, मोबाइल के ज़रिए मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं, और बेहतर रहेगा आप सही फॉर्म फिल करना। ओके, तो मैंने एक्चुअल में फ़्लाइट मोड पर करके रखा था ताकि आप किसी का मुझे मैसेज ना आए, कॉल ना आए। तो जब तक शुरू करते हैं हम, चलिए इसका फ़्लाइट मोड हटा देता हूँ मैं। ये वेबसाइट चुका हूँ मैं, अब मैं फ़्लाइट मोड कर देता हूँ दोबारा से, आपको बता दूँ मैं ताकि किसी का डायरेक्ट सेट आते हैं, पहले फ़्लाइट मोड कर लेते हैं। ओके, ये साइड है, देखिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ फर्स्ट नेम लिखना आपने। ओके, आपका फर्स्ट नेम जो भी, जैसे कि रामीन, मेरी बेटी का नाम रामीन आलिया। उसके बाद में लास्ट नेम जैसे खान भी लिख सकता हूँ, फादर नेम एडवोकेट अलियार खान, अलियार खान मेरा नाम है। मदर नेम लिखिए। उसके बाद में आता है डेट ऑफ बर्थ लिखिए उसका इंडियन। उसके बाद में डोमिसाइल यस कीजिए आप। उसके बाद में आता है आपका मैरिड स्टेटस सिंगल मैरिड जो भी आपका है। उसके बाद में आता है आपका रिलीजन, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन, आपके मुताबिक लिखिए। मुस्लिम क्लिक करता हूँ। इसमें आप मैक्सिमम साल लिखिए, कोई मसला नहीं, आप कब से रह 50 साल भी लिख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आता है कास्ट लिखिए आप, जनरल है कि रिजर्व कैटेगरी। अगर जनरल का रिजर्व है तो इस तरह से मतलब का फॉर्म खुल जाएगा आपका। आपका SC ST VGA NT OBC जो भी है डिटेल्स वगैरह, ठीक है, जो भी क्लिक करना है कर सकते हैं आप। ओके, जनरल क्लिक है। फिर बाद में आपका एड्रेस लिखिए। एड्रेस लिखने के बाद में और सेम एज ऑफ मोबाइल नंबर, बाद पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है। ईमेल ID, आधार कार्ड नंबर लिखिए। उसके बाद में आता है आपका अगर आपका डिसेबिलिटी यस है तो यस या नो। ओके, उसके बाद में आता है ऑक्यूपेशन, आपके फादर क्या करते हैं उसके मुताबिक लिखिए। अदर प्राइवेट बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं, आसान सा तरीका आपका। उसके बाद में आता है इंग्लिश, मराठी, हिंदी, आपके क्या क्या बोलते हैं उस पर क्लिक कीजिए। ओके, रीड राइट अंडरस्टैंड। ओके, उसके बाद में आता है आपका इंग्लिश मीडियम में, उर्दू में
हाँ, एसएससी कौन से बोर्ड से था, एसएससी कौन सी मैडम था, उर्दू था, मराठी था, जो भी आपका लिखिए, लिख सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट स्कूल का नाम लिखिए, आपका स्कूल का ईयर पासिंग का पास है वो लिखिए, टोटल मार्क्स लिखिए, कितने आपको टोटल मार्क्स थे, टोटल मार्क्स लिखना है आपको, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है। ओके, यहाँ परसेंटेज, यहाँ अटेम्प्ट लिखिए, पहला अटेम्प्ट। ओके, यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करना है, इसके बाद में आपको बोर्ड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ओके, उसके बाद 11 की मार्कशीट, 11 आप कैसे थे, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, जो भी आपका लिखना है लिख सकते हैं आप। ओके, फॉर एग्जांपल आप साइंस से है तो साइंस वाले, आर्ट्स वाले तो आर्ट्स वाले, और इसमें तीनों लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आता है आपका कॉलेज का नाम लिखिए, ईयर पासिंग लिखिए, बाद में टोटल मार्क्स, परसेंटेज, मार्कशीट अपलोड करना है। फिर इस तरह से एचएससी। ओके, सेम टू सेम, जो भी अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स पर क्लिक कीजिए, जो भी आपका है कॉलेज का नाम। फिर बोर्ड सर्टिफिकेट आपका अवेलेबल नहीं तो इसको ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि अभी अगर बीएससी तो बीएससी, उसके बाद में आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स लिखना है। जैसे कि आपका फिजिक्स 100 मार्क का, केमिस्ट्री 100 मार्क का, बायोलॉजी आपको मतलब 100 में से कितने मिले वो मार्क्स लिखना है, केमिस्ट्री में कितने मिले, बायोलॉजी में कितने मार्क्स लिखना है। जो यानी केमिस्ट्री में 70 मिले, बायोलॉजी में 80 मिले, और फिर अगेन 70 मिले, तो 70 70 140 और 80 कितने हो रहे हैं, एंड 140 80 एंड 200 जो भी 40, 140 और 80, 220 हो गए है ना। तो वो हमारे मार्क्स लिखना है बाद में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के मार्क्स कैलकुलेट करके लिखना है आपको, ऑप्टेन मार्क्स। ओके, उसके बाद में आते हैं एसएससी में, आपको ऑप्टेन मार्क्स लिखना है, कितने मार्क्स मिले आपको, 600 में से कितने, 500 में से कितने मिले वो मार्क्स लिखना है आपको। ओके, बाद में एसएससी में आप राइटिंग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे वो लिखना है। यस था तो यस ही करना है आपको, ज़्यादातर यस ही होता है, बच्चों को रहता है ये ना, यस करे या नो करे। अगर इनाम क्या है तो यस करे, अगर नहीं तो नो कर दे। ओके, यहाँ डोमेसाइल अपलोड करना है, उसके बाद में आधार कार्ड अपलोड करना है, उसके बाद में एड्रेस अपलोड करना है, उसके बाद में आता है आपका फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद फ़ोटो अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ अपलोड पर ऑप्शन क्लिक करना है, दिख रहा अपलोड का, ये अपलोड पर क्लिक करना, बाद में उसको सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका फॉर्म फिल हो गया है। तो इंशाल्लाह पूरा फॉर्म फिल बता चुका हूँ मैं। हाँ, ख्याल से कोई तरह का मिस्टेक ना करें, केयरफुली फॉर्म फिल करें। ओके, अगर इसको हमारे फॉर्म फिल करना हो, फॉर्म फिलिंग हमारी 200 200 फीस है, बाकी जो आपको जो चालू वगैरह की फीस लगेंगी आपको। ओके, थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो।